सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आपको बता दूं, हमारा टॉपिक चल रहा था अपर्दन चक्र, जिसमें हमने अपर्दन चक्र क्या होता है उसको बहुत अच्छे से समझा था, सही है ना। और बहुत बारीकी के साथ में इसमें जितनी भी अवधारणाएं थी हमने उनको देखा था, जैसे क्रिकमे द्वारा और एलसी किंग द्वारा, सही है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपसे दोस्तों कि क्रिकमे ने जो आकृति विहीन मैदान होते हैं अपर्दन चक्र के बाद में निर्मित हो जाते हैं उनको पेन प्लेन कहा था, है ना। और एलसी किंग ने पैडी प्लेन कहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किसने क्या कहा था, अक्सर ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब हम जिक्र करेंगे दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे डब्ल्यू एम डेविस के अपर्दन चक्र का, यानी कि विलियम मॉरिस डेविस। डब्ल्यू एम डेविस ने अपर्दन चक्र के बारे में क्या क्या बातें कही थी या मानी थी, आज हम उन सबको देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों डब्ल्यू एम डेविस आखिरकार ये कहाँ गए थे। तो ये एक अमेरिकन भूगर्भशास्त्री थे। ये अमेरिका के भूवैज्ञानिक थे। अमेरिका के भूवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। ये एक अमेरिका के भूवैज्ञानिक थे या भूगर्भ शास्त्री थे, ठीक है। भूवैज्ञानिक या भूगर्भ शास्त्री इन्हें कहते हैं, ठीक है, थे। और क्या था दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इनकी एक बुक आई थी, पुस्तक जिसका नाम था ज्योग्राफिकल एसेस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ज्योग्राफिकल एसेस। जियोग्राफिकल इनकी पुस्तक का नाम था एसेस, सही है। और दोस्तों इन्होंने इसी पुस्तक में 1889 में 1889 में इसी पुस्तक में इन्होंने भौगोलिक चक्र का सिद्धांत दिया था। भौगोलिक चक्र का सिद्धांत दिया, सही है। इसी पुस्तक में इन्होंने भौगोलिक चक्र का दोस्तों सिद्धांत दिया था। और इन्होंने कुछ बातें भौगोलिक चक्र के सिद्धांत से पहले मान ली थी, सही है ना। इन्होंने कुछ बातें मानी थी, उनको भी हम देखेंगे। और आज लिखने का फर्क ज़्यादा रहेगा और इसके बाद में हम बात करेंगे, सही है ना। मतलब लिखने के बाद में समझने की भी बातें करेंगे, तो इसको देख लेते हैं एक बार। और दोस्तों एक साइंटिस्ट थे, मतलब भूगोलवेत्ता थे, जिनका नाम था वारचेस्टर। इनका नाम था वारचेस्टर। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इस चक्र को यानी कि भौगोलिक चक्र को अपर्दन चक्र कहा था। इन्होंने भौगोलिक चक्र को डेविस के अपर्दन चक्र कहा था, सही ना। किसने कहा था, वारचेस्टर ने कहा था। अब दोस्तों इसमें क्या था कि इन्होंने माना, किसने, डेविस ने माना, ऐसे लिखेंगे कि डेविस ने माना। अब इन्होंने जो जो बातें मानी थी उनको देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने माना था कि बहता हुआ पानी यानी कि नदी अपर्दन चक्र का सबसे प्रमुख कारण होता है, सही ना। इन्होंने क्या माना था कि नदी अपर्दन चक्र का सबसे प्रमुख कारक या साधन। उन्होंने माना कारक या साधन होता है, ठीक है। इन्होंने क्या माना दोस्तों कि नदी अपर्दन चक्र का सबसे प्रमुख कारक या साधन होती है, सही है। और इन्होंने बताया था कि नदी का कार्य जो होता है वो उच्च मैदानों को, सही ना, उच्च स्थलों को अपर्दित करके समतल मैदान में बदलना होता है।
और क्या माना इन्होंने, नदी का कार्य, दोस्तों ये इसलिए लिखाया जा रहा है क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं ऐसे, है ना, पूछते हैं कि डेविस ने क्या माना था, है ना। इन्होंने क्या माना, दूसरा पॉइंट माना इन्होंने, नदी का कार्य उच्च भूमि को अपरदित करके, उच्च भूमि को अपरदित करके संप्राय मैदान में बदलना है, संप्राय या समतल मैदान में बदलना है, या समतल करना है उसको, है ना, बदलना है। इन्होंने ये माना था, सही है। और भी दो चार बातें इन्होंने मानी थी दोस्तों, उनको भी देख लेंगे। तो आप लोग इसको देख लें, इसको नोट कर लें, इसके बाद में हम जो इन्होंने माना था उसको देखते हैं। दोस्तों इन्होंने और क्या माना था, देखते हैं आगे। इन्होंने माना था कि किसी भी क्षेत्र में अपरदन चक्र होने के लिए पहले धरातल में उत्थान होना जरूरी है, सही है ना। इन्होंने माना था कि पहले धरातल में उत्थान होना जरूरी है, और उत्थान की जो अवधि होती है, यानी कि धरातल जब उठता है उसके उठने के जो ड्यूरेशन होती है, टाइम होता है, समय होता है, वो छोटा होता है, अल्पकालिक होता है। इन्होंने ये माना था, सही है। इसको भी लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसको लिखेंगे, अपरदन चक्र के लिए इन्होंने क्या माना था, इन्होंने माना था कि अपरदन चक्र के लिए किसी भौगोलिक प्रदेश में, किसी भौगोलिक प्रदेश में उत्थान जरूरी है। उत्थान मतलब होता है उसको, मतलब उसका उठना। जैसे ये धरातल है तो ये उत्थान हो गया है, इसको ये उठ गया इस प्रकार से, सही ना। तो इन्होंने माना कि किसी भौगोलिक प्रदेश में अपरदन चक्र होने के लिए उत्थान जरूरी है, तथा इन्होंने और क्या माना, तथा उत्थान की अवधि छोटी होती है, तथा उत्थान की अवधि छोटी होती है। ठीक है, मैंने बताया इन्होंने क्या माना कि जब उत्थान होता है, मान ले, देखो ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में इस प्रकार से कोई किसी धरातल में उत्थान हो जाएगा या भौगोलिक प्रदेश में हो जाएगा। तो ये उत्थान होने के लिए, इसका कोई भी धरातल का भाग उठने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सामने तो होता नहीं है, इसमें काफ़ी समय लगता है जब ये होता है। तो इन्होंने माना था कि उत्थान जरूरी है अपरदन होने के लिए, और उत्थान की जो अवधि होती है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है, समतल मैदान जब उठना शुरू होता है तो उसकी अवधि इन्होंने मानी कि छोटी होती है। और इन्होंने क्या माना था, और इन्होंने माना दोस्तों उत्थान होने के बाद, सही ना, इन्होंने क्या माना कि जब ये उत्थान कंप्लीट अपना हो जाएगा, मान लेते हैं ये उत्थान कंप्लीट हो गया, इसके बाद इस पर अपरदन शुरू होगा, इस प्रकार से इसका अपरदन होगा और ये समतल इस प्रकार से समतल हो जाएगा। तो इन्होंने क्या माना कि उत्थान और अपरदन एक साथ नहीं होते हैं, सही है। तो इसको भी लिख लेते हैं। इन्होंने क्या माना दोस्तों कि उत्थान होने के बाद अपरदन होता है, सही है। इन्होंने माना उत्थान पूरा होने के बाद, पूरा होने के बाद ही अपरदन, उत्थान पूर्ण होने के बाद ही अपरदन शुरू होता है, शुरू होता है, ठीक ना। इन्होंने माना था कि पहले एक बार उत्थान कंप्लीट हो जाएगा पूरा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा और उत्थान की वृद्धि दर रुक जाएगी, जब उसके बाद में उस पर अपरदन कार्य शुरू होगा, सही ना। इन्होंने ये माना था। तो इन्होंने आगे क्या माना दोस्तों इसी में, कि उत्थान तथा अपरदन एक साथ कार्य नहीं करते, उत्थान तथा अपरदन दोनों एक साथ या साथ साथ, है ना, एक साथ कार्य नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, सही है। और दोस्तों डेविस ने माना था कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है,
इन्होंने और क्या माना था, लिख लेंगे, इन्होंने माना, ये हम वो बातें लिख रहे हैं दोस्तों जो इन्होंने मान ली थी, सही है ना। इन्होंने माना स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था, या अवस्था को समय भी कहेंगे, समय का प्रतिफल है। समय का प्रतिफल है, सही है। और दोस्तों इन्होंने क्या माना कि ये तीनों, इन तीनों को है ना, संरचना से लिखेंगे, ये तीनों कारक कौन कौन से दोस्तों, संरचना प्रक्रम तथा अवस्था या समय, है ना, अवस्था या समय। वैसे मैं नहीं लिखूंगा, मैंने ऊपर लिख दिया है, डेविस के त्रिकूट कहलाते हैं। डेविस के त्रिकूट यानी कि ट्रायो ऑफ डेविस कहलाते हैं, सही है। दोस्तों डेविस ने क्या माना था, डेविस ने माना था कि कोई भी भौगोलिक चक्र हो वो 3 अवस्थाओं से पूरा होता है, 3 अवस्थाओं में पूरा होता है ना। तो डेविस के अनुसार भौगोलिक चक्र, जैसे मैं लिख रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को भी नोट्स ऐसे बनाने हैं, के अनुसार भौगोलिक चक्र 3 अवस्थाओं में पूरा होता है, सही दोस्तों। तो ये था डेविस का अपर्दन चक्र, भौगोलिक चक्र, जिसे वार्सेस्टन ने अपर्दन चक्र कहा था, सही है ना। तो इसको देख लें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से देख लें। इन्होंने ये बातें थी जो मान ली थी, सही है ना, इन्होंने ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मान ली थी। और हम आज की क्लास में इतने ही रखेंगे, कल की क्लास में जो ये 3 अवस्थाएं हैं, कल की क्लास में हम इनका अध्ययन कर लेंगे, सही है ना, इन तीनों अवस्थाओं का हम कल की क्लास में अध्ययन कर लेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे याद आ रही है, छोटी सी बात है। कल एक कुलदीप चाहल करके किसी लड़के का व्हाट्सएप पर मैसेज आया था किसी स्टूडेंट का, उन्होंने कहा था कि सर आप क्लास बहुत छोटी लेते हैं। तो भैया ऐसी बात है, देखो जो क्लासें होती हैं फ्री की उनको कोई नहीं देखता है, सही है। और आप जहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, कंटेंट अच्छा हो या ना हो, रेगुलर वे में वो क्लासें लेंगे। लेकिन यहाँ पर फ्री में अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप नहीं लेंगे। और किसी के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो अच्छे से बैठ के 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे क्लास ले सके, सही है। 10 15 या 20 मिनट तक की क्लास होती है, आप लोग निश्चित होकर ले सकते हैं, इतना टाइम कोई भी निकाल लेता है। अच्छे से नोट्स तैयार कर लें अपने। तो कुलदीप भैया ऐसा है, अच्छे से अपना पढ़ते रहें, 10-15 मिनट की क्लास मिल रही है। पास में जो एग्ज़ाम है आपका, आप मुझे बता दें, मैं उसके हिसाब से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अलग से करा दूंगा या आपको नोट्स अपने प्रोवाइड करा दूंगा, आपको अच्छे से उसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में तीनों अवस्थाओं के साथ में। आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।